चलिए अहम खबर, कल आरआईएल की एजीएम है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग है और काफ़ी उम्मीदें रहती हैं तमाम शेयर होल्डर्स को इस एजीएम से। और पिछले एजीएम में कुछ बड़े ऐलान हुए थे और वो क्या थे और अब की बार की उम्मीदें क्या हैं। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं एजीएम की तमाम डिटेल्स लेकर। आशीषा, सुर्खियों में रहती है आरआईएल की एजीएम, ठीक है। अब ऐसे में सभी को इंतज़ार रहता है कि क्या बड़े ऐलान होंगे, मार्गदर्शन जो है वो चाहिए होता है शेयर होल्डर्स को। तो बताइएगा कि पिछली एजीएम से क्या कुछ निकला था और अब की बार की उम्मीदें क्या कह रही हैं। तो सबकी नज़र रिलायंस के एजीएम और मुकेश अंबानी की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर रहेगी। 29 अगस्त को 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम शुरू होगी और सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज पर सबकी नज़र रहेगी। एक, रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर अगर कुछ कमेंट्री निकल कर आती है, टाइमलाइन को लेकर उस पर सबकी नज़र रहेगी और उसके चलते वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए निकल कर आ सकता है। याद रखें, पिछले कुछ सालों से जियो की लिस्टिंग को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई है, लेकिन अगर इस साल कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा एआई रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट के कंपनी के प्लान्स और रिटेल और एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी किस तरह से एक्सपैंड करना चाहती है अपना फुटप्रिंट, उस पर क्या कुछ कमेंट्री आएगी उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी ने किस तरह के अनाउंसमेंट्स अपने एजीएम में किए हैं। सबसे पहले 2019 में याद रखें, अरामको का बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अनाउंस किया था और जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च भी 2019 में ही किया था। याद रखें, इस साल जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, स्टॉक में एजीएम के दिन करीब 10% की तेजी यहाँ पर दिखी थी। 2020 में गूगल का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, 5G सोल्यूशन कंपनी ने डेवलप किया। इसके बाद 2023 में याद रखिए 5 साल का सक्सेशन प्लानिंग कंपनी ने अनाउंस किया और जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च भी किया गया था। लेकिन पिछले साल की बात करें तो याद रखें एक बड़ा अनाउंसमेंट था शेयर होल्डर्स के लिए और ये एक बोनस इश्यू को लेकर था। याद रखें 1:1 का बोनस इश्यू पिछले साल मुकेश अंबानी ने एजीएम में किया था और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जियो के एबिटा और रेवेन्यू को कंपनी डबल करना चाहती है अगले 3 से 4 साल में। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमेशा से ही रिलायंस के एजीएम में निकल कर आती हुई है। अभी इसके अलावा स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में एजीएम के पहले, एजीएम के दिन और एजीएम के बाद कैसा रहा है उस पर भी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले 2019 की ही बात कर लेते हैं, जहां पर अरामको का बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अनाउंस किया था। उस साल एजीएम के 10 दिन पहले से करीब 7.5% का उछाल इस स्टॉक में दिखा था और एजीएम के दिन भी करीब 9 से 10% की तेज़ी दिखी। पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो करीब 2.5% की तेज़ी 10 दिन पहले दिखी थी, उस दिन करीब 1.5% की तेज़ी दिखी थी और इस साल भी पिछले कुछ दिनों में करीब 3% का अपमूव ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दिख चुका है। तो क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है एजीएम से, स्पेशली एआई रिलेटेड प्लान्स, एफएमसीजी फुटप्रिंट और जियो के लिस्टिंग को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी।